आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक पुत्र की कामना से उद्विग्न क्यों, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। संतान न होना कोई दुर्भाग्य तो है नहीं। सुख की अनेक मृग तृष्णाओं में से पुत्र प्राप्त की लालसा भी बड़ी जबरदस्त है। पुत्र न होना इस अभागे समाज में दुर्भाग्य समझा जाता है। अतः विवाह होने के 2-4 वर्ष बाद ही यदि किसी के बच्चा पैदा नहीं हुआ तो लोग विक्षुब्ध होने लगते हैं, तरह तरह की मनौतियां मनाते हैं, डॉक्टरों और देवी देवताओं की शरण में धन फूकते रहते हैं। परंतु परमात्मा के अधिकार की बात यदि पूरी ना हुई, पुत्र का जन्म नहीं हुआ, तो बेतरह बेचैन होते हैं। कोई पुत्र गोद लेने की बात करते हैं, कोई दूसरी शादी करते हैं। प्रजनन प्रकृति की अपनी सृष्टि संचालन व्यवस्था को चलाते रहने के रूप में आवश्यक है। इसलिए उसने प्राणियों को ऐसे जाल जंजाल में जकड़ दिया है कि आमतौर से उन्हें इसी गोरख धंधे को सुलझाने में अपना जीवन क्रम पूरा करना पड़ता है। पुरुषों में प्रबल कामेच्छा और स्त्रियों में तीव्र मातृत्व की भावना नहीं होती तो साथियों, संभवतः इस सृष्टि का क्रम पहले ही रुक गया होता। विषय भोग की इच्छाएं ही संतान के प्रति ममता, नाना प्रकार की तृष्णाओं तथा माया मोह के जाल में मनुष्यों को फंसाए रखती है और इस संसार के सारे काम विधिवत चलते रहते हैं। संसार के बहुत थोड़े से व्यक्ति कोई महान उद्देश्य लेकर जीवन जीते हैं। अधिकांश लोग तो इसी भूल भुलैया में पड़े हुए जीवन यापन करते रहते हैं। विषय भोग, नारी का आकर्षण और संतान सुख की झूठी कल्पनाओं में ही मनुष्य जीवन का सारा ताना बाना चलता रहता है। जहां तक प्राकृतिक जीवन की बात है, विषय वासना और संतानोत्पत्ति कोई अपराध नहीं, बल्कि यह एक प्रकार से कालक्षेप करने का अच्छा मनोविनोद ही है। किंतु संतान के लिए अनुचित मोह मनुष्य के लिए उचित नहीं है। जिसके यहाँ कोई संतान नहीं है, उन्हें समझना चाहिए कि परमात्मा ने उनके लिए धर्म, कर्म और जीवन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अधिक सुअवसर प्रदान किया है। पिंडदान और संतान के द्वारा तर्पण आदि से जो स्वर्ग और मोक्ष की अभिलाषा करते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि परमात्मा कर्मकांड के बाह्य स्वरूप को देखकर ही किसी के लिए पुण्य फल और स्वर्ग मुक्त की व्यवस्था नहीं कर देता। अपने ही अच्छे बुरे कर्मों का फल मनुष्य भोगता है। प्रत्येक संतान सद्गुणी ही होगी, फिर इसका भी तो ठीक ठीक पता नहीं। संतान के द्वारा स्वर्ग मुक्त की कल्पना इस दृष्टि से प्रवंचना मात्र है। इसके लिए दुखी होना मनुष्य के लिए उचित नहीं। साथियों, जिस तरह अनियंत्रित काम वासना अधर्म है, उसी तरह संतान के लिए मोह भाव बंधन का कारण है। संतान के लिए मोह भाव बंधन का कारण है। मनुष्य जीवन का यह तुच्छ सा उपयोग है। हमारा जीवन इससे ऊंचे उठकर जब विशुद्ध पारमार्थिक कर्मों में प्रवृत्त होता है, तभी स्वर्ग की कल्पना की जा सकती है। इसके लिए संतान हो ही यह कोई जरूरी नहीं।
संतान पालन के लिए जो जीवन विविध कर्मों में फंसा देना पड़ता है, वह यदि संतान न हो तो बचाकर श्रेय की साधना पूरी कर सकता है। अतः इनसे वैराग्य उत्पन्न करने और इनकी ओर चित्त वृत्तियों को न भटक देने में कल्याण है। जिनके संतान हैं उन्हें तो अपने कर्तव्य का पालन करना ही चाहिए, पर जिन्हें संतान उपलब्ध नहीं हुई उन्हें अकारण परेशान नहीं रहना चाहिए। पुत्र होता है तो सुख मिलता है, यह कल्पना सर्वथा निराधार है। अनेक व्यक्तियों को संतान के द्वारा कष्ट पाते देखा गया है। इसके विपरीत कितने ही ऐसे हैं जिन्होंने संतान न होने पर भी अपेक्षाकृत अधिक आनंद अनुभव करते हुए सुविकसित जीवन बिताया है। राजा महेंद्र प्रताप ऐसे ही व्यक्तियों में से एक हैं। कहते हैं कि उनके कोई संतान नहीं थी, फिर भी एक दिन उन्होंने सभी नाते रिश्तेदारों को पुत्र के नामकरण संस्कार में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेज दिया। आचार्य के रूप में महामना मदन मोहन मालवीय आमंत्रित थे। उत्सव के सारे उपक्रम जुटाए जा चुके थे, पर सभी को एक ही हैरानी हो रही थी कि राजा साहब के तो कोई संतान है ही नहीं, फिर नामकरण संस्कार किसका किया जाएगा। सभी कौतूहल में थे। तभी मालवीय जी ने घोषणा की कि राजा साहब ने संतान के रूप में एक विद्यालय को जन्म दिया है, उसी का नामकरण किया जाना है। पुत्र रहा होता तो संभवतः राजा साहब को कोई जानता भी नहीं, किंतु जिस प्रेम महाविद्यालय को उन्होंने जन्म दिया उसके कारण देश विदेश में सर्वत्र उनको लोग श्रद्धा से सिर झुकाते हैं। बालक आगे चलकर पिता का नाम रोशन करता है, यह सोचना नितांत भ्रमपूर्ण है। विचार करके देख सकते हैं कि अब तक संसार में कितने लोग मरकर चले गए। इनमें से कितने सौभाग्यवान ऐसे हैं जिन्हें पुत्रों के द्वारा यश मिला। प्रश्न, ऐसे व्यक्ति बहुत ही थोड़े होंगे। यश मनुष्य को तप, त्याग और श्रेष्ठ कर्मों के संपादन से मिलता है। इनके लिए निसंतान होना कोई बाधा नहीं है। बालक के पालन पोषण, सेवा, शुश्रूषा में जो झंझट उठाने पड़ते हैं उनमें दाम्पत्य जीवन का सारा आनंद ही चला जाता है। साथियों, लोग चाहें तो इस अवसर का लाभ ज्ञान वृद्धि के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। समय का सदुपयोग व्यक्तिगत योग्यता बढ़ाने से लेकर जीवन लक्ष्य की प्राप्ति तक किसी में भी किया जा सकता है। पति पत्नी आपस में अधिक स्नेह, आत्मीयता और सहानुभूति अनुभव कर सकते हैं। कई बार मनुष्य अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति पुत्र या पुत्री के माध्यम से पूर्ण हुआ देखना चाहते हैं। कई बार जिन्हें परिस्थितिवश अधिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, वे सोचा करते हैं कि अपने बच्चे को खूब पढ़ा लिखा कर विद्वान बना देंगे ताकि सर्वत्र उसका सम्मान किया जाए। इसमें लोग अपना गौरव भी समझते हैं। पुत्री की अपेक्षा पुत्र से यह सौभाग्य प्राप्त करने की अधिक आशा की जाती है। यह दृष्टिकोण संतान के प्रति और भी मोह उत्पन्न करने वाला है, परंतु यह मनुष्य का बिल्कुल ओछा दृष्टिकोण है। अपने ही बालक हों तो उनकी शिक्षा तथा विकास में सुख देखने की धारणा मनुष्य के स्वार्थीपन का लक्षण है। समाज में कितने ही बालक ऐसे होंगे जो साधनों के अभाव में अविकसित रह रहे होंगे। विकास के लक्षण होते हुए भी उसकी परिस्थितियां अनुकूल न बन पाती होंगी। इन बालकों के उत्थान के लिए यदि निसंतान व्यक्ति कुछ योग दे सकें तो
तो यह उनके लिए अधिक सुख तथा संतोष की बात होगी। हमें अपने आप तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह सोचना चाहिए कि यह सारा संसार अपना ही घर है। यहाँ सभी अपने भाई, मित्र, पड़ोसी और बालक हैं। यह सोचकर सभी के हित और कल्याण की दृष्टि से जब कर्तव्य पालन किया जाता है तो अपेक्षाकृत अधिक सुख का अनुभव होता है। मित्रों, वृद्धावस्था में पुत्र सुख देगा ही, अब इसकी भी कोई गारंटी नहीं रह गई। बालक कुसंस्कारी हो तो मनुष्य तरह तरह के झंझटों, कलह और मुसीबतों में ही पड़े रहते हैं। यौवन के उन्माद में आजकल युवक प्रायः अशिष्टता का ही बर्ताव करते हैं। अधिकांश बालक तो यही सोचते हैं कि कब बाप मरे और उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार प्राप्त हो। शौक और मौज के लिए कई स्वेच्छाचारी तो अपने अभिभावकों के प्राण तक लेने से नहीं चूकते। सुनने में आते रहते हैं इस तरह की खबरें। संसार में बालकों की भी कमी है। इन सभी को अपना ही अनुभव कीजिए। संसार में बालकों की भी कोई कमी है क्या? इन सभी को अपना ही अनुभव कीजिए और उन्हें वात्सल्य दान कीजिए। इससे आप कहीं अधिक सुख का अनुभव कर सकेंगे। संसार में आत्मा की दृष्टि से सब एक ही हैं। अपने पराये का कहीं कोई भेदभाव नहीं है। अपने हृदय की विशालता अनुभव कीजिए और पुत्र प्राप्ति का अनावश्यक मोह छोड़कर अपना आध्यात्मिक लक्ष्य पूरा कीजिए। संतान न होना कोई दुर्भाग्य नहीं है साथियों, संतान न होना कोई दुर्भाग्य नहीं है। आप सभी के बालकों को अपना ही समझा करें। इनसे आपको सुख मिलेगा, संतोष बढ़ेगा और शांति उपलब्ध हो सकेगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। संतान के लिए अधीरता क्यों, इस विषय पर गुरुदेव के विचारों को शेयर करेंगे आपसे। तो सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा।